बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 16 अक्टूबर लाहौर से आपकी और अपनी खबर ली है। नाज़रीन, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं, मैं कल रात सो चुका था। सुबह उठा तो अखबार पढ़ा, देखा तो पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे बढ़ गई। मैं आज वज़ीर आज़म से गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए अब कौम को घबराने की इजाज़त दे दे। अगर आपने कौम को घबराने की इजाज़त ना दी तो कौम खुदकुशियाँ कर लेगी। यकीनन वज़ीर आज़म का कहना ठीक है कि कब्र सिर्फ, ज़िंदगी में सुकून सिर्फ कब्र में है। जब ज़िंदगी ही कब्र बन जाए तो फिर सुकून कहाँ होगा। नाज़रीन, मैं अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कल कौन सी पीडीएम जलसा कर रही है, पीपल्स पार्टी जलसा कर रही है, डीजीआईएस तैनात हो गए हैं, नहीं हो गए। आज मैं सारी बातों के अलावा आज मैं कमो बेशतर, क्योंकि एक आम शहरी हूँ, 2 दर्जन से ज़ायद आम शहरियों को मिल के आया हूँ। आम शहरियों को जिनकी तकलीफ़ें आपको बताऊंगा, उनका दर्द बताऊंगा। वो ना चाहते हुए भी घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं। नाज़रीन, मैं क्योंकि ख़ुद मैंने अर्ज़ किया ना, मैं एक आम शहरी हूँ, इसलिए अवाम का दर्द को, अपना दर्द ही हमेशा महसूस करता हूँ और अवाम में जाकर उनकी नब्ज़ देखता हूँ और उसके बाद फ़ैसला करता हूँ। आज सुबह मुझे यकीन करें, जब मैं नींद से जागा तो आंख खुली, आंखों को मलते हुए देखा तो पता चला पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे इजाफा कर दिया गया है, इजाफा कर दिया। नाज़रीन, इस खबर से मेरी आंखें खुली ही खुली रह गई, लेकिन उन खुली आंखों में सिर्फ अंधेरा था, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी। दुख था, दर्द था, गरीब की चीख थी, बच्चों के दूध मांगने की आवाज़ें थी, माओ की दवाई की आवाज़ें थी, बीमारों के इलाज की आवाज़ें थी, बेघरों के घर का सहारे की आवाज़ें थी। परेशानी के आलम में मुब्तला हो गया। अब मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आपसे बहुत अदबाना गुजारिश है। आपका मंशूर क्या था, मैंने बहुत दफ़ा पढ़ा हुआ। आपकी तकरीरें पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ नहीं, बाकी ओवरसीज पाकिस्तानों को भी याद है, वो गई हैं जो आपने वादे किए थे। मैं आज ये नहीं बताऊंगा 2018 में पेट्रोल की कीमत क्या थी, बिजली की कीमत क्या थी, गैस की कीमत क्या थी, ऑयल की कीमत क्या थी, चीनी की कीमत क्या थी, आटे की कीमत क्या थी, दाल की कीमत क्या थी, सब्जी की कीमत क्या थी, क्योंकि अब लोग इन सब चीज़ों से महरूम हो चुके हैं। उनके लिए ये चीज़ें ख्वाब बनती जा रही हैं। तो लिहाजा वज़ीर आज़म साहब, इस 22 करोड़ अवाम पर एक एहसान करें, इन्हें घबराने की इजाज़त दे दें ऑफिशियली। अगर अब ये ना घबराए तो इनका दम घुट जाएगा और मर जाएंगे। और इतनी पाकिस्तान में कब्रिस्तान नहीं है कि सबको एक वक्त में दफनाया जा सके। अल्लाह ताला सबको तवील ज़िंदगियाँ दें, लेकिन हालात इतने तकलीफ़ दे हो चुके हैं कि घबराना फ़र्ज़ बन चुका है। वैसे तो कप्तान ने अपने 3 साल में हमेशा बेपनाह लॉलीपॉप दिए, मदीने की रियासत से लेकर क्या क्या नहीं वादा किया, वो खुद गिने, वो मैं गिनवाऊंगा तो 50,000 साल लग जाएंगे। आपने यही हमेशा कहा घबराना नहीं है, लेकिन अमलन बुरा वक्त आ चुका है, आना नहीं है, जिससे कौम घबराने पर मजबूर हो चुकी है। नाज़रीन, आज मैं 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के पास गया। किसी ने कहा कि आपको पता है पेट्रोल की कीमत 10 रुपये 49 पैसे इजाफा हो गई है। किसी ने पता है कि ज़िंदगी में आज तक ऑयल की कीमत 15 रुपये बढ़ी थी, वो बढ़ गई है। किसी ने कहा पता है आपको बिजली हमारे घर आती नहीं, बिल आया है तो हमने घर का सामान बेच के इस दफ़ा बिल दिया है। और एक शख्स ने कहा मेरा बिजली का बिल महंगे यूनिट होने की वजह से बिल ना अदा करने पर बिल काट दिया गया है, हम गर्मी में बैठे हैं। एक शख्स ने कहा
मैं व्याड़ी से दिहाड़ी करने आया हूं, 4 दिन से रोटी नहीं मिली, कहीं से भूखा मर रहा हूं, खुदा के वास्ते रोटी दे दो। फिर मैं नहीं घबराना चाह रहा था। एक शख्स के पाँव में जूता नहीं था, उसने कहा मेरी मां मर रही है, मैं भूखा हूं। वजीर आजम पाकिस्तान साहब, अवाम आप फैसला करें, क्योंकि मैं एक आम शहरी बन के आज आप जैसे 2 दर्जन से ज्यादा लोगों से मिल रहा हूं। उनमें 2 से 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कहा खुदा की कसम अब मरने कर मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा नौकरी है कोई नहीं, बिजली की कीमत अदा नहीं कर सकते, गैस की कीमत अदा नहीं कर सकते। अब जो मोटरसाइकिल पे 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे, उन्होंने कहा हम 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं डलवा सकते, 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं डलवा सकते। उन्होंने कहा दवाइयां तो याश लोग खाते हैं, मेडिसिन इलाज तो बड़े लोग कराते हैं, हम एक वक्त की रोटी नहीं। 3 लोगों ने कहा कि हम घर से फुटपाथ पर आ गए हैं। किसी ने कहा मैं दाता साहब खाता हूं, किसी ने कहा मैं इधर उधर भांग के खाता हूं। 3 सफेद पोश ऐसे मिले, उन्होंने कहा यह जिंदगी मौत से बदतर हो गई है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपने कभी घी की खरीदा है, कभी बिजली का बिल, गैस का बिल, पेट्रोल का बिल। उन्होंने कहा ये तो हम दे ही नहीं सकते, ये छोड़ दें। बच्चों को पढ़ाना तो ख्वाब भी नहीं है, हम ये ख्वाब सोचना गुनाह समझते हैं, बच्चों को तालीम देना। किराए पे घर लेना भी गुनाह समझते हैं। उन्होंने कहा हम तप्पड़वासी बन के कैंप लगा ले। फिर भी 3 वक्त की 3 बच्चों को रोटी नहीं खिला सकते। ना हमारे पास रोजगार है, ना कोई मदद करने वाला है, ना कोई इलाज करने वाला है। और एक खोखे पर चले गया महमूद बूटी के करीब। मैंने उससे चाय पूछी कितने की है, उसने कहा 40 रुपए की। मैंने कहा कितनी बिकी है? कहता मजदूर आदमी नाले के करीब चाय पीते थे, आज सुबह से एक गाहक आया है, वो भी 20 रुपये दे के गया। कहता 20 रुपये मैं बाद में दे दूंगा, मुझे 2 दिन से दिहाड़ी नहीं मिली। एक और दुकान पे गया होटल पे, मैंने कहा क्या हुआ है बिक्री? उसने बर्तन खाली दिखाए, 5-6 केतलियां थी, 2 में दाल थी और सब्जी थी, बाकी खाली थी। मैंने कहा ये क्यों खाली है? कहता कस्टमर कोई नहीं आता। मैंने कहा दाल की प्लेट कितने की है? कहता 70 रुपए की। मैंने कहा रोटी कितनी है? कहता 15 रुपए की। मैंने कहा आज गाहक कितने आए हैं? ये टाइम था कमो बेशतर 4:30 का। उसने कहा कि एवरेज अगर पहले 15 आते थे तो आज 3 आए हैं। 3 में से एक बंदा सिर्फ चाय के साथ रोटी खाकर चले गया है। उसने कहा मैं सालन नहीं खरीद सकता। उसने कहा दूसरा आया, उसने मुझसे कीमत पूछी कितने की है। मैंने दाल और रोटी की कीमत बताई तो उसने कहा ऐसा करे मैं थोड़ी देर में जाता हूँ, कहीं मजदूरी ढूंढता हूँ, काम मिलता है तो मैं रात को आके रोटी खा लूँगा। वज़ीर आज़म साहब, आज मैं आम शोरियों को 2 दर्जन से ज़्यादा मिला हूँ और एक अस्पताल में गया हूँ। खुदा का वास्ता है, आपने जो वादे किए थे वो आप याद करें या आपके सपोर्टर याद करें, आप काबिल कदर है। आपने जो मंशूर कहा था वो ठीक है, लेकिन अवाम को घबराने दें। लेकिन घबराने नहीं, अब अवाम मरने पर मजबूर हो रही है। आपने ठीक कहा था, सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में जाने के लिए कहा जाता है कि तदफीन के लिए कफन खरीदना पड़ता है। कब्र खोदने के लिए 40,000 लग रहे हैं। अब तो लोगों के पास 40 रुपये चाय पीने के लिए नहीं। क्या सुकून मर के सड़क पे लाश रखने से मिलता है? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। और अपने इर्द गिर्द रहने वालों से आज किसी सियासतदान को ना कोसिएगा। जिनकी इनकम 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार है, इन सब से मिले, इनसे पूछे मर जाओगे तो कब्र खुदवाने के पैसे हैं। आम शहरियों के पास जो इस मुल्क में तादाद 90% है, क्योंकि वज़ीर आज़म का हुक्म है कब्र सिर्फ सुकून सिर्फ कब्र में है। लेकिन अगर मर जाओ, तदफीन के कफन ख़रीदने के पैसे ना हो, कब्र खुदवाने के पैसे ना हो, गोरखन को पैसे ना हो,
तो क्या फुटपाथ पे रख के भी लाशों को सुकून मिल जाता है? ये फैसला आप खुद करें। ये किसी एक हाकिम वक़्त के लिए नहीं, ये इस मुल्क की 90 से 95% आबादी के लिए है। घबराना शुरू कर दें, मौत का वक़्त तो अल्लाह ने मुकर्रर किया हुआ है। ये हालात रहे तो शायद अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखें और घबराना ते हुए घबराए ना, खुल कर घबराएं। तदफीन के लिए अल्लाह करे सबको अल्लाह ताला लाहद और कफन मिल जाए। जो हालात जा रहे हैं, रोटी चाय पानी बिजली गैस सब कुछ छिन गया है। एक कब्र की तो उम्मीद रहनी चाहिए। कोई ना कोई खुदा तरस, हुकूमत नहीं तो अपने इर्द गिर्द रहने वाले खुदा तरस को कह दें कि आपको मरने के बाद कफन के और तदफीन के पैसे दे दें। पाकिस्तान 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 अल्लाह के सुपुर्द।